अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ मक्खन की तरह मुलायम और नरम टिक्का बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बीफ के साथ बनाने वाले हैं। ये हर किसी से घर पर नहीं बन पाते। मैं आपके साथ इसकी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप भी इसे आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। बीफ ले लिया है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 kg बीफ है और इसे इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट के आपने अच्छे से वॉश करके इसको किसी बास्केट वगैरह में रख देना है ताकि इसका तमाम पानी जो है वो निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। नमक इसमें शामिल कर लेंगे, हाफ चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। रेड चिली पाउडर शामिल कर लेंगे, 1 टीस्पून लिया है मैंने। जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करके टेंडराइजर के तौर पे हम इसमें शामिल करेंगे पपाया पेस्ट। अगर आप के पास पपाया पेस्ट नहीं है तो आप पपाया पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 नींबू लेके इनका रस जो है इनके ऊपर निचोड़ लेंगे। आप इन तमाम मसालों की जगह आप इसके में टिक्का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने साबुत मसाले ले लिए हैं, लहसुन है, अदरक है और सब्ज़ मिर्चें हैं। इन्हें थोड़े से दही में आपने अच्छा सा सॉफ्ट सा इनका पेस्ट बना लेना है और आपने इन तमाम पीसेस में डाल के हाथ के साथ इन्हें अच्छे से तमाम पीसेस के ऊपर जो है इन तमाम मसालों को अप्लाई करना है। जब ये अच्छे से अप्लाई हो जाए तो इसे ओवरनाइट के लिए कम से कम या 7 से 8 घंटे के लिए इसको ज़रूर रेस्ट दें ताकि ये अच्छे से टेंडराइज हो जाए, ये नरम और सॉफ्ट हो जाए अंदर से गोश्त के पीसेस। इसके बाद हम इसमें मस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें जाएगा। इससे इसका जायका बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। और थोड़ा सा कलर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इसका कलर डेवलप करने के लिए, ताकि इसका खूबसूरत सा और प्यारा सा कलर इस पर आए। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तमाम पीसेस पे ये मसाले जो हैं अच्छे से लगा लेने के बाद आप इन्हें सीखों में परो लें इस तरीके से। और तमाम सीखों में आपने इन्हें परो के तो तैयार कर लेनी है तमाम सीखें। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें 3 तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। या तो आप किसी डबल ग्रिल जो पैन होता है उसको लें और इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इनको फ्राई कर लें। तकरीबन 30 से 35 मिनट इस पे लगेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। और या फिर आप इन्हें जो है बारबेक्यू कर लें। और इसके बाद तीसरी ऑप्शन है कि आप इन्हें ओवन में बेक कर लें, इससे भी बहुत ही लजीज और जायकेदार जो है वो टिक्के तैयार होते हैं। मैं यहाँ पर इन्हें बेक करने वाली हूँ और बेक करने के लिए हमें जो है फॉइल पेपर की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर ले लिया है। तमाम टिक्कों को इसमें रखेंगे 1 बाय 1 और इस तरीके से तमाम टिक्कों को इसको ऊपर जोड़ के इसको चारों तरफ से हमने बंद करके अच्छे से इसको रैप करना है ताकि जो टिक्के हैं उनकी भाप और उनका जो अंदर उनका मॉइस्चराइज है या उनका पानी है वो बाहर बिल्कुल भी ना निकले। इस तरीके से अच्छे से इनको रैप करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए या कम से कम 45 मिनट के लिए इनको बेक कर लेंगे। इसके बाद आप इन्हें गरम गरम निकालिए, देखिए किस कदर सॉफ्ट और नरम ये बनकर तैयार हुए हैं। इनके ऊपर नींबू निचोड़िए और चाट मसाला डाल के इसे गरम गरम इंजॉय करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।